वेलकम बैक टू यू 3 लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में प्रमेय 6.8 को सोल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में प्रमेय 6.7 को सोल्व किया था। तो उसमें क्या था, एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर हम कर्ण पर लंब डालें तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो उस प्रमेय को यूज करके हम प्रमेय 6.8 हल कर रहे हैं। प्रमेय 6.8 है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे। एबीसी लिया हमने, जिसमें बी कोण समकोण है। तो आंसर में दिया है, हमें लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब सिद्ध क्या करना है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग, तो AC का वर्ग किसके बराबर सिद्ध करना है, अन्य दो भुजा हमारे पास AB और BC बच गई, तो AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसमें रचना करेंगे, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालेंगे और इसकी सहायता से, जो प्रमेय 6.7 है उसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो अब हम रचना में इसमें लंब डालेंगे। तो हमने ये BD लंब डाल दिया है। तो इस साइड में भी 90 डिग्री, इस साइड में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम रचना में लिखेंगे BD लंब AC डाला, हमने कर्ण पर लंब डाल दिया है। अब हम इसको हल कर रहे हैं, प्रमाण में हल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों, ये दोनों त्रिभुज जो है लंब के बने दोनों त्रिभुज जो है ये मूल त्रिभुज के समरूप हैं। तो किस प्रकार समरूप है, हम प्रमेय में रीजन देंगे, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसलिए हम ये परस्पर भी समरूप होते हैं, लेकिन हमें दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप हम ले रहे हैं। तो अब सबसे पहले त्रिभुज हम लेंगे ABD या AD भी लिख सकते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज। अब ये त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होगा। तो समरूप में हमें कोण इसका 90 D पे है और इसका B पर है, तो D बीच में है, तो B हमें बीच में लिखना है। और A कोण कॉमन है, तो A स्टार्टिंग में तो लास्ट में C आ जाएगा। तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। तथा जो दूसरा त्रिभुज है लंब के दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास BDC है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज। अब ध्यान देंगे हम, ये BDC मूल त्रिभुज के समरूप है, तो इसमें C कॉमन है, तो C लास्ट में है, तो C लास्ट में आएगा। D पे 90 है इसमें, तो इसमें B पे 90 है, तो B बीच में आएगा। और स्टार्टिंग में क्या बच जाएगा, A। तो ये हमारे पास समरूप होंगे। तो अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ADB है, त्रिभुज ABC समरूप है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पहली भुजा AD की संगत भुजा AB बराबर दूसरी भुजा DB की संगत भुजा BC, तीसरी भुजा जो रहेगी AB रहेगी बटे इसकी तीसरी भुजा AC रहेगी। हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, जो ये त्रिभुज हमारे पास समरूप थे, तो इससे हम भुजाओं का अनुपात बराबर रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें AC स्क्वायर लेके आना है। तो AC हमें स्क्वायर लेके आना है, तो हम
इन दोनों भुजाओं, इन दोनों का अनुपात हम बराबर रखेंगे। हम यहाँ पर लेंगे AD अपॉन AB बराबर AB अपॉन AC, ये ले सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर है तो हम 2 लेंगे बराबर। और अब हम यहाँ आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा। तो आर पार गुणा से AB को AB से गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AD को AC से करेंगे तो AD गुणा AC लिखा जाएगा। ये समीकरण हम 1 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार जो हमारे पास दूसरा त्रिभुज ये समरूप दिए हैं हमें, इनकी सहायता से हम पहली भुजा BD, इसकी संगत भुजा BD की AB होगी बराबर दूसरी भुजा DC, इसकी संगत भुजा BC होगी बराबर तीसरी भुजा BC और इसकी संगत भुजा AC होगी। इनका अनुपात बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रख सकते हैं। अब हमें यहाँ AB स्क्वायर आ गया तो BC स्क्वायर लेके आना है, तो 2 बार BC इन दोनों में है तो इन दोनों को हम अलग लिखेंगे। तो DC अपॉन BC बराबर BC अपॉन AC, BC आएगा यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, BC अपॉन AC लिख सकते हैं, BC अपॉन AC। अब यहाँ पर भी हम R बार गुणा करेंगे तो BC को BC से करेंगे, BC स्क्वायर बराबर ये DC गुणा लिखा जाएगा AC। ये आ गया समीकरण 2 हमारे पास। अब हमें समीकरण 1 में देखते हैं AB स्क्वायर एक तरफ समीकरण 2 में एक तरफ BC स्क्वायर है, तो हमें योग लेके आना है इन दोनों का। तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो हम जोड़ेंगे तो एक तरफ एक साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और दूसरी तरफ AD गुणा AC प्लस दूसरी साइड है DC गुणा AC। तो ये सेम टू सेम रहेगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है AC कॉमन है इन दोनों में, तो AC हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ AD बच गया प्लस यहाँ AC बाहर आ गया तो DC बच गया। इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सेम टू सेम बराबर AC गुणा, यहाँ पर ये गुणा है, अब AD प्लस BC, AD में BC जोड़ दिया जाए तो ये कंप्लीट जो है AC भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो ये कंप्लीट AC आ गया। अब ये सेम टू सेम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और यहाँ AC का गुणा होकर AC स्क्वायर आ गया। तो हम क्या देखते हैं, एक तरफ AC स्क्वायर आ गया हमारे पास और एक तरफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमसे जो सिद्ध करवाया था वो सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आशा है यूथरीज के ई-लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये जो है हमने प्रमेय 6.8 है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, समकोण त्रिभुज पर रिसर्च किया था। तो एक तरीके से 6.8 का मतलब है हमने पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विलोम को सिद्ध करेंगे। तो आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम को हमने प्रमेय 6.7 के सहायता से सिद्ध किया है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो है पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा विलोम वो हम सिद्ध करेंगे। इससे कोई भी रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।